तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी ईको के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो कई सारे काम आपके लिए कर देती है, चाहे आपका छोटा मोटा कारोबार हो, उसे बढ़ाना हो, स्कूल वगैरह में यूज करना हो, तो इस गाड़ी को काफी रगड़ के जो है वो यूज आप कर सकते हैं। और जिस हिसाब से भाई जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, इस गाड़ी की कीमत में काफी गिरावट जो है वो आ चुकी है। और हाल ही में मारुति ने इस गाड़ी को अपडेट भी किया था, तो 6 एयरबैग जो है वो भी हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, या जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी की अगर जो आप चाबी से करते हैं, तो ऐसी कुछ आपको दो नॉर्मल सी चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये है कि कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है। मान लीजिए गाड़ी को लॉक करना हो, तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के ही आप गाड़ी को लॉक जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं, तो नो डाउट काफी बेहतरीन से बैन के हिसाब से इस गाड़ी को जो है वो डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिससे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। पार्किंग लाइट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाते हैं। साइड में आएंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है, उस हिसाब से आपको इस गाड़ी के कैबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन की बात करते हैं, तो 155 R 13 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहीं इसके फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएगा। और ये जो ORVM है, इसे आपको मैनुअल तरीके से ही जो है वो एडजस्ट करना होगा। 32 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। CNG भी आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ग्राफिक्स वगैरह पहले आया करते थे भाई, अपडेट के तौर पे ग्राफिक वगैरह जो है वो हटा दी गई हैं। काफ़ी नॉर्मल सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ईको की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये हो गया इस गाड़ी का टेल लाइट यूनिट, सुजुकी का लोगो। बाकी सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं, तो 3 फीट के अंदर कोई दीवार आता है या कोई दूसरी गाड़ी आती है, तो ये गाड़ी आपको अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको ग्लास एरिया काफी बड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। डिग्गी को ओपन करना हो भाई, तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के ही आप इस डिग्गी को जो है वो ओपन कर पाएंगे। और मान लीजिए थोड़ा अगर जो आपका बिजनेस व्यापार वगैरह है, तो ये जो सीटें हैं नॉर्मल तरीके से जो है वो बाहर निकल जाती हैं। 6 सीटर के हिसाब से भी देखेंगे तो स्पेस वगैरह आपको नो डाउट काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2-3-4 बैग आप काफी आसानी तरीके से रख पाएंगे। बाकी इस 6 सीटर वाले वेरिएंट में कोई भी CNG वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। 5 सीटर में आपको CNG और AC का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए इस गाड़ी के अंदर जाना हो, तो ये जो डोर है भाई, ये स्लाइड करके ही ओपन होते हैं। नॉर्मल तरीके से ऐसे आप जो है वो ओपन कर पाएंगे। अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है। अगर जो आप बच्चों लोगों को बैठाते हैं, तो उनके लिए थाई सपोर्ट भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी लेग रूम की आपको यहाँ पे दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है, चाहे अडल्ट हो चाहे बच्चे हो। और यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। तो लगे हाथ अगर जो आप थर्ड रो के स्पेस वगैरह के मामले में भी चर्चा करेंगे, लेग रूम जो है वो काफी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि इसके थर्ड रो में भी आपको थाई सपोर्ट की जरूर कमी जो है वो दिखने वाली है। बाकी 3 लोग तो आराम से जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं। सीट का डिजाइन वगैरह आपको डुअल टोन के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह मिल जाती हैं। और हर सीट के ऊपर आपको हैंडल जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई काफी अच्छी पकड़ आपका यहाँ पे जो है वो बना रहता है। बाकी ग्लास एरिया वगैरह भी काफी बड़ा है, तो इस वजह से जो घुटन है वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। बाकी थर्ड रो में आना जाना एक तौर पे यहाँ से भी जो है वो आप कर पाएंगे। अगर जो आप यहीं आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे, तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉर्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉर्निंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। और मान लीजिए अगर डोर को बंद करना हो, तो नॉर्मल तरीके से स्लाइड करके कुछ इस तरीके से डोर को जो है वो आप बंद कर पाएंगे। और अगर जो आप पेट्रोल में लेते हैं, तो यहाँ से पेट्रोल डल जाएगा। CNG वाला वेरिएंट लेते हैं, तो दूसरी साइड आपको CNG फिल करवाने का जो लेड है वो देखने को मिल जाएगा। और नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के आप अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। और ईको एक ऐसी कार है भाई, जिसमें आप कार वाले फीचर एक्सपेक्ट करेंगे तो वो चीज नहीं मिलता है। कमर्शियल के साथ साथ अपने कारोबार के लिए यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको काम चलाऊ वाले ही सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं।
बाकी यहाँ देखते हैं तो हेडलाइट का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेदर रैप, आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं भाई तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। डे नाइट टायर बीम हो गया, लाइट वगैरह जो है आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। सेंटर में आपको पार्किंग लाइट ऑन करने का जो बटन है वो दे दिया जा रहा है। टेम्परेचर वगैरह यहाँ से जो है वो सेट रीसेट कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी आपको इस इको में नहीं मिलता है। ये है कि आप म्यूजिक सिस्टम अपने हिसाब से मनचाहा जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी फोन वगैरह चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दिया जा रहा है। स्टोरेज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का भी ऑप्शन इस इको में नहीं मिलता है। बाकी ग्लो बॉक्स काफी ठीक ठाक है। अगर जो आप यहाँ देखते हैं तो नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी का चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा एनालॉग एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको कई सारी चीजें जो है वो पता चल जाती है। फ्यूल वगैरह जो है वो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। कूलेंट का लेवल वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। बाकी देखते हैं तो ट्रिप एवी वगैरह को भी आप सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं। अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो आपको बोनट खोलने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, पर जब आप गाड़ी के यहाँ इसका बोनट आके खोलते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन तो नहीं दिया जाता है। ये है कि फैन वगैरह जो है वो मिल जाती है, जहाँ से आप ब्रेक फ्लूइड वगैरह और वाइपर वगैरह का जो पानी है वो आप यहाँ से जो है वो डाल पाएंगे। इसका जो इंजन है भाई आपको सीट के नीचे ही मिलता है, जहाँ पे आपको 2 हुक मिल जाएगा। इन दोनों हुक को ओपन करके सीट ऐसे जब आप उठाते हैं तो ऐसा कुछ इंजन का कंपार्टमेंट जो है वो आपको दिख जाता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 1.2 लीटर का BS6 4 सिलेंडर इंजन है, जहाँ पे आपको पावर मिल जाता है 80 bhp की और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो इस इंजन के साथ लगभग आपको 21 से 22 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं भाई पावर फिगर वगैरह भी आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जा रही है। आइए अब बात करते हैं जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। और देखा जाए भाई फीचर के हिसाब से नो डाउट मतलब काम चलाओ सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप 5 सीटर में लेना चाहते हैं तो आपको AC और CNG का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर जो आप 6 सीटर में लेते हैं तो यहाँ पे आपको AC के साथ साथ CNG का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। और अगर जो आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 5,47,400 रुपये। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 25,000 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो उसके लिए आपको 45,892 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 6,18,000 रुपये का। और आज के टाइम पे इस गाड़ी पे 25,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप 25,000 माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 5,93,000 रुपये की। देखेंगे भाई तो आफ्टर GST के बाद लगभग 80 से 1 लाख रुपए का बेनिफिट आपको इस गाड़ी पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी मारुति की कोई भी गाड़ी लेना तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके भाई सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर जो है वो कर सकते हैं।